बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब खैरियत से हैं। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राई, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। आप अपनी फैमिली को चाय के साथ या कोई मेहमान आ जाए तो उसको चाय के साथ जल्दी जल्दी फटाफट बना के दे सकते हैं। और ये तो KFC से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। घर वाले जो हैं ये साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं और इसमें ज़्यादा जो ज़ीरा वगैरह या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उससे ये और भी ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। घर वाले KFC से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप भी इस तरह बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। तो मैंने छील के अच्छी तरह काट लिया। अब इनको मैं पानी में से निकाल लूँगी। इस तरह के मैं ना काट लूँगी आलू जो है ना। ये आप देख सकते हैं मैं एक ही साइज़ के काट रही हूँ। मैं इसी तरह सारे आलू जो है ना वो एक ही साइज़ के काट लूँगी। ये आलूओं को मैंने काट के ना अच्छी तरह, तो इनको मैंने 2-3 पानी धो लिया ताकि इनमें जो वाइट पानी होता है ना वो इसमें से निकल जाए। इसको 2-3 दफ़ा मैंने धोया है और धो के ये मैंने अच्छी तरह साफ़ करके इनको रख दिया है। और अब ये मैं 1 कप इसमें मैदा डालूँगी, जो कि ये मैं बनाने के लिए इसके ऊपर आलूओं के ऊपर चढ़ाने के लिए मैदा जो है वो घोल लूँगी। मैदे में ये आधी चम्मच में नमक की शामिल कर दूँगी। जितना मैदा हो आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। और ये बेकिंग सोडा है, ये मैं थोड़ा सा चुटकी बराबर इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं मैंने डालना। इससे जो है ना फ्राइज़ जो हैं वो अच्छे फूलते हैं और अच्छे बनते हैं मज़े के। इसमें आधी चम्मच हल्दी डालूँगी। मैं इसमें फूड कलर नहीं डालूँगी। मैंने कनौर चिकन क्यूब जो है ना वो आधी ली हुई है और इसमें मैंने घोल ली है, जो मैं इसमें डाल दूँगी। इससे जो है ना टेस्ट भी अच्छा हो जाता है फिर फ्राइज़ का। ये मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और इसको मैं अच्छी तरह हाथों पे मसल के ना इसमें डाल दूँगी। इसको मैंने कूटा नहीं है, जब मैं हाथों में मसल के इस तरह से ये अब इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरह ना इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब मैं इसको ना घोल लूँगी मैदे को। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको आपने नॉर्मल सा रखना है। अगर ज़्यादा पतला कर देंगे ना तो वो फिर आलूओं के ऊपर सही तरह से नहीं चढ़ेगा। अब मैंने मैदे को अच्छी तरह घोल लिया, सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हैं। इसको आपने ना बिल्कुल इस तरह का घोलना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम, ताकि ये आलूओं के ऊपर सही तरह चढ़ जाए। इसको आपने इस तरह से, और इसमें बिल्कुल भी गुठ लगाना हो। ये मैंने अच्छी तरह घोल लिया, इसमें कोई इस टाइम पे गुठली नहीं है। ये मैंने खुश्क मैदा लिया है रब्स बनाने के लिए। अब मैं इसमें आधी टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूँगी। नमक को ताकि मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब मैं फिर आलूओं को इसमें डालूँ तो वो नमक जो है ना आलूओं के साथ मिला गई और वो फीके फीके ना महसूस हो। और मैदे में तो मैंने ऑलरेडी मसाले डाले हुए हैं। अब मैं आलूओं को इसमें डालूँगी इस तरह।
और इसको मैं मैदे में डालती जाऊँगी। और अब मैं क्रम्स बनाने के लिए इसके ऊपर खुश्क मैदा डाल दूँगी। ये अब मैंने इस तरह, ये देखें आप कितने प्यारे इसके ऊपर क्रम्स बन गए हैं। और अब इसको मैं इस तरह लगाती जाऊंगी और इस तरह प्लेट में रखती जाऊंगी। इसको और आलू डाल दिए और अब इनको भी मैं बारी बारी निकाल के इस तरह बेसन में मैदे में रखती जाऊंगी। और इसके ऊपर इस तरह मैदा लगाती जाऊंगी ताकि इसके अच्छे से क्रम्स बन जाए। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हमारे क्रम्स बन गए हैं। अब मैं इसको मैदे में से निकाल लूँगी और इसको प्लेट में रखती जाऊँगी इस तरह। और इसी तरह अब मैं सारे जो है ना आलू के ऊपर इसी तरह लगा लूँगी। अब सारे आलूओं को मैंने मैदे में डिप कर लिया और अब इसको मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी। अब इसको मैं ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसको मैं ऑयल में शामिल करती जाऊँगी इस तरीके से। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। देख सकते हैं कितने प्यारे इनके ऊपर क्रम्स बन गए हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं आपने बहुत ज़्यादा करना कि ये जल जाए। आपने इनको आँच पे फ्राई करना है। गोल्डन जब कलर आ जाए तो फिर इनको वह निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे गोल्डन हो गए हैं हमारे फ्राइज। और आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कि कितने क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। आपने इनको ज़्यादा जलाना नहीं है। इस तरह क्रिस्पी क्रिस्पी जब हो जाए तो फिर इन्हें निकाल लेना है। इनके ऊपर ये देखें कितने प्यारे बने हुए हैं क्रम्स। प्लेट में मैंने निकाल ली है। एक दफ़ा जो डाले थे फ्राई पैन में, अब दूसरी दफ़ा मैं दोबारा से डालने लगी हूँ। और इसी तरह अब मैं सारे तैयार कर लूँगी। फ्लेम आपने बिल्कुल आस्था रखनी है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे इनको बनाएंगे ना तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। अब मैंने दूसरी दफ़ा डाल दी है फिर। और अब इनको मैं हल्की आंच पे बनाऊँगी। तेज़ आंच पे नहीं इनको मैंने बनाना। फ्लेम में बिल्कुल आस्था रख के बनाऊँगी ताकि ये सही तरह क्रिस्पी बने। अब मैं इनको जो गोल्डन होते जाएंगे उनको मैं निकालती जाऊँगी। अब ये वाले भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब ये हमारे सारे आलू फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और मज़े के हमारे बने हैं। और इनका कलर भी कितना खूबसूरत है। की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।